रोहित भाई क्या कर रहे हो? भाई मैं एजेंटिक एआई के बारे में पढ़ रहा था। नया एक टूल आया है N10, उसको एक्सप्लोर कर रहा था। भाई मैंने एन 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 सुना है। ये N10 क्या है? भाई NNN तो मैंने भी सुना है, लेकिन N10 के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो N10 एक ऐसा एजेंटिक एआई टूल है। यहीं बता दूंगा तो वीडियो में क्या बताऊंगा सब। तुमको भी समझना है भाई। ऑब्वियसली भाई बताओ। तुमको भी समझना है। समझना ही होगा। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो, कम ऑन। तो भाइयों, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और अब हम समझेंगे कि N10 होता क्या है। सो N10 इज़ एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल, विच मीन्स कि N10 एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जिससे कि हम अपने टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। ये वर्क कैसे करता है, होता क्या है? तो इट मेक्स ऐप टॉक्स टू ईच अदर विदाउट कोडिंग, मतलब कि बिना कोडिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स को एक दूसरे के साथ बात करने में, फंक्शनैलिटीज बिल्डअप करने में एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। तो ये N10 होता है। N10 से पहले, ऐसे ये तो थ्योरेटिकल वे में हो गया, बट इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा ग्राफ्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं, एंड देन लैंग चेन, लैंग ग्राफ भी समझना पड़ेगा जस्ट ब्रीफ में, तो जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि N10 कैसे आया। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ आपने डीएसए में पढ़े होंगे, मैथ्स में भी पढ़े होंगे, आई होप सो। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ग्राफ्स की। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ में हमारे होते हैं नोड्स, इनको हम बोलते हैं नोड। एंड सपोज यहाँ पर दो नोड्स हैं, ओके। सो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स के बीच में जो इनको कनेक्ट कर रही होती हैं उनको बोलते हैं हम एजेस। आई होप कि मैं स्पेलिंग सही लिखूँ, EDG, एज। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट ग्राफ्स एंड नोड्स। सो ग्राफ्स में होते हैं नोड्स एंड एजेस। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लैंग ग्राफ या फिर लैंग चेन, जिसको हम कहते हैं। लैंग ग्राफ एंड लैंग चेन ने कुछ नहीं किया, इन्हीं नोड्स को उठाया। जैसे कि ये हो गया हमारा नोड 1 और ये हो गया नोड 2, ओके। एंड एक और हो सकता है हमारे पास, एक और नोड, सपोज ये हमारा नोड 3 एंड ये हो गया हमारा नोड 4। सो हमारे ये जो नोड्स होते हैं इसमें होता है कि पहले फर्स्ट नोड का जो टास्क होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसके बाद देन सेकंड नोड पे जाएंगे हम। जब तक फर्स्ट नोड का टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम सेकंड नोड पर नहीं जा सकते। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली लैंग ग्राफ का। ये होगा हमारा फर्स्ट नोड एंड हियर वी हैव आवर सेकंड नोड एंड दिस इज थर्ड और सपोज दिस इज फोर्थ। सो स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें। जैसे कि जब तक फर्स्ट नहीं हुआ तब तक सेकंड नहीं हुआ, जब तक थर्ड नहीं हुआ तब तक फोर्थ नहीं होगा एग्जीक्यूट। तो हमारी ये टास्क हैं, सपोज ये नोट्स हमारे क्या हैं, टास्क हैं, स्मॉल टास्क हैं। ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक हमारा फर्स्ट टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक सेकंड नहीं होगा, जब तक सेकंड टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा कंप्लीटली, तब तक हमारा थर्ड टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा लैंग ग्राफ। इसी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं अगर हम ओपन सोर्स वर्ल्ड में, तो वो बन जाता है ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल N10, विच इज बेसिकली दे जस्ट गिव एन UI टू लैंग ग्राफ और लैंग चेन। लाइक UI दे दिया गया है लैंग चेन को, तो ये बन गया हमारा N10 में बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो भाइयों, हमने ग्राफ्स के बारे में समझा, हमने समझा कि लैंग चेन लैंग ग्राफ किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और कैसे वर्क करता है। अब हम समझते हैं कि N10 का वर्क फ्लो कैसा रहता है और ये कैसे वर्क करता है। मैंने पहले ही बता दिया कि N10 बेसिकली लैंग चेन लैंग ग्राफ जैसा ही है, बस उसको एक UI दे दिया गया है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो चीज़ें, APIs यूज़ करो, अपने टास्क को ऑटोमेट करो। सो बहुत सिंपल है। सो वीडियो में बने रहो, आपको पूरा समझ आएगा, ओके। सो सपोज़ हम एक एजेंट बनाना चाहते हैं जो कि हम उसको चैट दें, चैट GPT जैसा बनाना चाहते हैं, सिंपल सा, कि हम उसको चैट दें। पूछा उससे सिंपल से क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द वेदर टुडे इन भोपाल और व्हाट इज़ द बेस्ट कोचिंग फॉर कोडिंग इन भोपाल, यू नो, इफ़ यू नो यू नो। सो इसका आंसर तो सबको पता है, कमेंट में बताना विच इज़ द बेस्ट कोचिंग इन भोपाल, ओके। कमेंट आउट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो हम उससे बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे और वो बताएगा, हमको आंसर देगा। वो कहाँ से देगा आंसर? या तो जेमिनाई से देगा, जेमिनाई API यूज़ करेंगे हम, या फिर वो देगा सर्प API यूज़ करेंगे। अगर वेदर रिलेटेड क्वेश्चन है, रेस्टोरेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, बेस्ट कोचिंग रिलेटेड क्वेश्चन, ये सर्प API का यूज़ करके डायरेक्टली गूगल से उठाकर हमको आंसर्स दे देगा वो, ओके। सो अगर हमारा बाई चांस किसी केसेस में जेमिनाई काम नहीं आता है, जनरेटिव AI, तो सर्प API को एज अ बैकअप यूज़ करेगा और आंसर दे देगा। थ्योरेटिकली तुमको बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे पता है, आई नो, बट स्टे ट्यून, तुमको पूरा समझ आएगा। सो अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं इसको, ओके। वर्क फ्लो को बनाते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा चैट रहेगी, ओके। चैट रिसीव्ड,
जैसे ही चैट रिसीव्ड हुई क्या होना चाहिए, टास्क जाना चाहिए हमें हमारा एजेंट के पास हमारे। ओके, एआई एजेंट के पास हमारा टास्क जाना चाहिए। तो ये सपोज करो कि हमारा एआई एजेंट है। ओके, ये हो गया हमारा एआई एजेंट। एआई एजेंट क्या करेगा, एआई एजेंट दो काम करेगा यहाँ पर, ऑब्जर्व करेगा क्या बेस्ट होगा हमारे लिए, लाइक जेमिनाई के पास जाना चाहिए या फिर सर्प एपीआई के पास जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी जेमिनाई, जनरेटिव एआई लिख देता हूँ या फिर मैं, ठीक है, जेन एआई। ओके, हम या तो ओपन एआई यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा, वो कर लेंगे आगे हम यूज़। देन अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो वो जनरेटिव एआई के पास जाएगा, थिंकिंग रिलेटेड है तो इस पर जाएगा, रीजनिंग रिलेटेड। बट डायरेक्ट क्वेश्चन अगर गूगल पे मिल सकता है जो एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो फिर जाएगा सर्प एपीआई पर। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अब नेक्स्ट हमारा सर्प एपीआई। अभी तो ये सिर्फ वर्क फ्लो है, ये एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली हम N10 पर एक्चुअल में एक एजेंट बना रहे होंगे यही सेम, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ फ्लो है। यहाँ पर हो गई हमारी सर्प एपीआई, ये जनरेट एआई की एपीआई होगी कोई सी भी। ओके, ये वाली, और ये होगी हमारी सर्प एपीआई। तो ये भी कनेक्टेड रहेगी एआई एजेंट से। एंड हम यहाँ पर अगर चैट को, प्रीवियस चैट्स को स्टोर करना है, जैसे कि मान लो तुमने उससे पूछा व्हाट माय नेम इज़, हाय माय नेम इज़ रोहित, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम उससे पूछोगे अभी इस स्टेज पर कि व्हाट इज़ माय नेम, तो वो नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उसके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं है। तो हमें यहाँ पर मेमोरी भी यूज़ करनी होगी। तो मेमोरी के लिए हम एक यहाँ पर बना लेंगे कुछ भी सिंपल मेमोरी नाम से, मेमोरी देंगे उसको सिंपल मेमोरी। जिससे कि वो एटलीस्ट उसमें लिमिट रहती है सिंपल मेमोरी में, एजेंटिक एआई में, इसमें N10 में आप 10 प्रीवियस मेमोरी हिस्ट्री स्टोर करवाना चाहते हो या 10 से ज़्यादा 5, तो हम बेसिकली 10 रखेंगे उसको कि एटलीस्ट 10 चैट्स की हिस्ट्री रहे, जिससे कि वो बता पाए एक्यूरेटली कि प्रीवियसली क्या क्वेश्चंस आस्क किए गए थे उससे, और उनके हिसाब से वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सके अच्छे से। 1 मिनट रुकना, जस्ट 1 सेकंड, मैं पानी पी लूँ। पानी विद कोड करो भाई, और चाय विद कोड करोगे तो चाय इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। सो हमारी मेमोरी भी आ चुकी है। और अगर एक और हम चीज़ रख सकते हैं, एक और टूल एक्स्ट्रा, सपोज़ कि कोई कैलकुलेशन भी हो रही है, तुमने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया उसको कि व्हाट इज़ 2+2, तो इसके लिए वो जेमिनाई पे थोड़ी जाएगा, इसके लिए वो सर्प एपीआई यूज़ थोड़ी करेगा। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेटर लगा लेंगे बेसिक सा, जिससे कि वो तुरंत आंसर दे दे, इतना टाइम ही ना ले एपीआई को फैच करने में, फिर डेटा लाने में। तो ऐसे कह दूँ क्या, ठीक है कह देता हूँ, ऐसे आंटू झांटू क्वेश्चंस के लिए बेसिकली हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग जाओगे, मैं लिंक दूंगा कमेंट में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम लोग जाओगे और उससे यही क्वेश्चन पूछोगे बेसिकली, व्हाट इज़ 2+2। तो हमारे एजेंट को इतना ट्रैवल ना करना पड़े, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। सॉरी, मैंने एआई लिख दिया, कैलकुलेटर। ओके, और इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे एजेंट के थ्रू। ये हो गया कनेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं करना हमको N10 में भी। तो ऐसे ही बनाना है, जस्ट वर्क फ्लो है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, APIs यूज़ करनी है, बस बन जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं N10 पर और हमारा बनाते हैं पहला एजेंट। तुमको मतलब फील कैसा हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट्स में बताओ अभी एट दिस टाइम स्टैम्प लगा के बताना कि कैसा फील हो रहा है। अगर तुम एजेंट के आई सीख गए, क्या क्या एजेंट्स बनाओगे, और क्या तुम इसको एक्चुअली में एक्सप्लोर करोगे, बहुत आगे तक ले जाओगे अपनी जर्नी। ये तो जस्ट एक सिंपल फर्स्ट एजेंट बना रहे हैं हम।
तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत रियल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स बना सकते हो और सेल भी कर सकते हो। लोग कर रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि सपोज़ तुमने एक एजेंट बना दिया व्हाट्सअप को कनेक्ट करके, कि व्हाट्सअप पे अगर कोई पर्सन मैसेज करे एक पर्टिकुलर नंबर पर, रेस्टोरेंट के नंबर पर, तो उसको पता चल जाए कि कौन कौन सी डिशेस अवेलेबल हैं, कौन सी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, और क्या डिलीवरी टाइम रहेगा, कितनी कैपेसिटी या फिर कितने अमाउंट में अवेलेबल हैं। तो ये एक्चुअली में तुम एक एजेंट बनाकर सेल कर सकते हो किसी भी रेस्टोरेंट ऑनर को। सो if you think you can do these kind of things, so after watching this video completely you will be able to create your own agents, different types of agent। मेरा नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है, मुझे तुम लोगों को ज्ञान देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। ओके, सो गेट स्टार्टेड पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन मैं नहीं करूँगा, आप लोग क्लिक करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, साइन इन करना है मुझे। तो आप लोग ये फिल आउट करना फॉर्म वगैरह, और 14 डेज़ फ्री ट्रायल मिल जाएगा। पैसे नहीं लगेंगे मतलब 14 डेज़ तक, और ऑटोमेटिकली कटेंगे भी नहीं अकाउंट में से। सो डोंट वरी, ट्राई इट। और अगर पैसे लगें भी यार, तो फिर तुमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए आई थिंक इन सब चीज़ों में, क्योंकि पढ़ाई में पैसे लगते हैं एक्चुअल में। सो हम साइन इन करेंगे। मैंने नाम रख रखा है मेरी वर्क स्पेस का रोहित यादव मूडरा। तो मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाकर चेक करना। खुल जा सिम सिम। मेरे जोक्स बिल्कुल बच्चों वाले तो नहीं लग रहे तुमको। सो यहाँ पर हम जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक नहीं करेंगे। देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करें, यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब ये तुमको बेसिक सा इसका इंटरफेस दिख रहा होगा, कैसा लग रहा है देखकर बिल्कुल डरना नहीं है। वो एक मीम देखा है ना, चलो मैं अभी भूल गया, इट्स ओके। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए हमको, चैट चाहिए। चैट ट्रिगर, जैसे ही चैट ट्रिगर हो, सर्च में सर्च किया, मैंने कुछ नहीं किया, सर्च में गया, सर्च किया, घबराना नहीं है हमको बिल्कुल भी यहाँ तक, ठीक है। चैट में गया, यहाँ पर सर्च किया चैट ट्रिगर, ओके। सिंपल वर्ड्स में चैट ट्रिगर सर्च किया और एंटर मारा मैंने, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पर ये आ गया है, ओके। एंड चैट मैसेज रिसीव्ड, तो जब भी हमारा चैट मैसेज रिसीव्ड होगा कि व्हाट इज़ द वेदर इन भोपाल, और व्हाट इज़ 2+2, हाय माय नेम इज़ रोहित, तो होना क्या चाहिए, हमारा ये जाना चाहिए एजेंट के पास, ठीक है। यहाँ पर आए, प्लस पे क्लिक किया, एआई दिख रहा है, यहाँ पर एआई पे क्लिक करेंगे। देन यू विल नीड टू क्लिक ऑन दिस एआई एजेंट, ओके। सो कुछ नहीं करना, जस्ट बैक आ जाना, यहाँ पर बैक टू कैनवास पे क्लिक करना है। आपका एआई एजेंट आ चुका है। अब एआई एजेंट को बताएंगे हम, जो हमने ये वर्क फ्लो बनाई थी ना, ये वाली बिल्कुल सेम यही करना है। सबसे पहले चैट, देन एआई एजेंट आया, एआई एजेंट को किससे कनेक्ट करना है, जनरेटिव एआई की एपीआई से, ओके। सबसे पहले हम प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद गूगल जेमिनाई चैट मॉडल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आई होप कि चैट जीपीटी का तो पेड है, तो हम गूगल जेमिनाई पर ही जाएंगे, ओके। देन प्लस पर क्लिक करेंगे। अभी नहीं, अभी हम एपीआई लेके आएंगे सबसे पहले। तो जेमिनाई एपीआई सर्च करेंगे। गेट आज जेमिनाई एपीआई पर क्लिक करेंगे। तो एपीआई जिनको नहीं पता होता एपीआई क्या होता है बेसिकली, अगर प्योरली एजेंटिक एआई वाली ऑडियंस आई है तो उनको मैं बता देता हूँ कि एपीआई होता क्या है। एपीआई बेसिकली, सपोज तुमको अपने एक प्रोजेक्ट में या एक एजेंट बना रहे हो, जैसे अभी हम बना रहे हैं, उसमें चैट जीपीटी यूज़ करना है या जेमिनाई यूज़ करना है, तो हम जेमिनाई से एक यूआरएल मांग रहे हैं, लिंक, एक पाथ, एक की मांग रहे हैं कि हमको हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे एजेंट में जेमिनाई को यूज़ कर लेने दो, ठीक है। तो जेमिनाई की फंक्शनैलिटीज़ हम अपने एजेंट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं एक्चुअल में, किसके थ्रू, एपीआई के थ्रू। तो एपीआई एक बेसिकली शॉर्टकट हो, कह लो, कुछ भी कह लो, लिंक होता है जिससे कि आप फैच कर सकते हो डिटेल्स, ओके।
create project, then it will create a new project with the name of test2, and here is our API key. So I'm copying this API key, and then we'll just go on our workflow, and यहाँ पर जाने के बाद हम सीधा जाएंगे ऐड मोर ऑप्शंस में। मुझे जेमिनी API नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कैसे क्या करना है। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे, API यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, देन API पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुमको ये समझ में नहीं आया तो देख लो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर नहीं, इस पर फर्स्ट वाले पर यहाँ पर गया क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करना और API पेस्ट कर देनी। ओके, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। तो हमारी देखो जेमिनी API यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। ये देखो गूगल जेमिनी चैट मॉडल लिखा आ चुका है। दैन अब हमको क्या करना है, अब हमको मेमोरी पर क्लिक करना है, और मेमोरी के लिए सिंपल मेमोरी पर जाएंगे हम। सिंपल मेमोरी में जाने के बाद देन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी हिस्ट्री इसको बेसिकली याद रखनी है। तो यहाँ पर 5 है तो 5 ही रहने देते हैं, इट्स ओके। दैन बेसिकली हम बैक कर देंगे, ये मेमोरी आ चुकी है हमारी। एंड अब हम एक और टूल यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड सर्प API। तो सर्प API पर जाएंगे पहले तो हम, और यहाँ से हमारा सर्प API लेंगे अब हम सर्प API से। ओके, गूगल सर्च के लिए। तो अगर जिनका अकाउंट नहीं बन रखा है सर्प API पर, तो पहले रजिस्टर करेंगे। मेरा ऑलरेडी बन रखा है तो मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं साइन इन कर लेता हूँ, ये मेरा अकाउंट है। आप लोग अपनी API की किसी को मत बताना गलती से भी, जो कि मैंने अभी दिखा दी है विंडो पर। डोंट वरी, मैं डिलीट कर दूंगा इसको या फिर ब्लर कर दूंगा। क्यों नहीं बतानी चाहिए API कीज़? क्योंकि कोई भी आपकी चैट पढ़ सकता है। ये अगर जो एजेंट बना रहे हैं हम, उसका डेटा लीक हो सकता है API की के थ्रू। तो कीप इट सिक्योर, डोंट शेयर विथ एनीवन। इट्स लाइक योर ATM कार्ड, ATM पिन। प्लस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर नहीं करते प्लस पर क्लिक, यहाँ पर करेंगे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल एंड API की यहाँ पर पेस्ट कर दी हमने। देन जस्ट सेव पर क्लिक करेंगे, सेव हो गया। देन वी आर डन विथ इट। ओके, सो हमारी सर्प API भी आ चुकी है, सिंपल मेमोरी भी आ चुकी है। एंड इफ़ यू वांट देन वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन कैलकुलेटर टूल फॉर बेसिक आटू कैलकुलेशंस। कुछ नहीं करना, बैक टू कैनवस क्लिक कर देना, इसमें API नहीं लगेगी, ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम चैट पर जाएंगे, देन यहाँ पर बोलेंगे हाय माय नेम इज़ रोहित। सो ये हमको आई होप की रिजल्ट देगा, चल जाए प्रभु। हेलो रोहित, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? तालियां तालियां। अब मैं इससे पूछूंगा कि मेरा नेम क्या है। ये आई नो ये स्टूपिड सा क्वेश्चन, बट मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इसके पास अपनी मेमोरी है तो कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ इसको मेरा नेम याद है। अभी तो मैंने बताया हाय माय नेम इज़ रोहित। अब इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा नेम रोहित है, ये इसको पता है या नहीं। तो अब मैं इससे पूछूंगा व्हाट इज़ माई नेम, व्हाट इज़ माई नेम एंड एंटर। आई होप ये भी बता देगा। इसने बता दिया, देख लो तुम। योर नेम इज़ रोहित एज यू टोल्ड मी। ओके, सो मतलब किसको चैट हिस्ट्री याद है हमारी। अब हम इससे पूछते हैं व्हाट इज़ द वेदर टुडे इन भोपाल। व्हाट की स्पेलिंग गलत हो गई है गाइस, सॉरी। मैं क्या है एक्चुअल में स्कूल सिर्फ दोपहर तक गया था, 12 बजे तक। सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, गूगल सर्च API में एरर आ चुका था, चल नहीं रही थी चीज़ें, मतलब कि आंसर्स नहीं दे पा रहा था AI हमको फैच करके एडवांस लेवल के। जस्ट मेमोरी में स्टोर हो रहे थे उसके क्वेश्चंस जो मैं उसको पूछ रहा था, जैसे व्हाट इज़ माय नेम, उसने कहा कि योर नेम इज़ रोहित एज यू टोल्ड मी बिफोर। सो ये बेसिक लेवल क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है, बट एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं दे पा रहा। सो मेन थिंग वो नहीं है, द मेन थिंग इज़ दैट टू अंडरस्टैंड द बेसिक फ्लो ऑफ N8N विच वी सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड इन फ्यूचर हम और भी एडवांस एजेंटिक AI टूल्स डेवलप कर रहे होंगे। अगर चाहिए वीडियो तो बता देना कमेंट करके।
एंड मेन मोटिव जो था इस वीडियो का, टू अंडरस्टैंड द बेसिक फ्लो ऑफ एजेंटिक AI विथ N8N ऑटोमेशन टूल। वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस एंड आपको भी समझ में आया है एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया पढ़ाकर। अगर आपने भी इन्जॉय किया तो कमेंट करना और बताना, एक अपना पॉजिटिव रिव्यू ज़रूर देना। डू यू रियली लाइक माई टीचिंग स्टाइल और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन माई टीचिंग स्टाइल। पटाखा चला है बाय द वे, अभी आवाज़ आई बहुत तेज़, आई होप सो आपको भी आई होगी। हैप्पी दिवाली, स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग NNN। बाय बाय। और ये हाँ, दानिश भाई सो चुके हैं अभी, ये सो रहे हैं, हमारे को एक्टर, फीचर्ड आर्टिस्ट इन दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में एंड होप सो ऑफलाइन क्लासेस में एंड मैनी मोर थिंग्स आर गोइंग, सो सी यू सून।